हम देंगे 100 मंदिरों का विवरण और इतिहास। धार्मिक शहर कब घोषित होगा ये नगर बरहज। हम देंगे ऐतिहासिक स्थलों के दर्जनों साक्ष्य। कब बनेगा बरहज ऐतिहासिक स्थल। जहां साहित्य शीर्ष पर था, सबसे प्रमुख साहित्य जो है आलोकित था, क्षेत्र का वह साहित्यिक स्वरूप कहाँ गया। नगर में है सैकड़ों एनजीओ। क्या ये सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम नहीं करा सकते? अगर करा सकते हैं तो वो साहित्यिक स्वरूप कहाँ गया। शहर में शाकाहारी भोजनालय की संख्या मात्र आधा दर्जन और मांसाहारी भोजनालयों की संख्या अनगिनत। धार्मिक नगरी का सुंदर स्वरूप किधर गया। यहाँ एक से बढ़कर एक विभूतियां और सक्षम व्यक्तित्व नगर के प्रमुख के पदों पर रहे। पैसे भी यहाँ इतने आए कि यदि कोई चाह दे तो भारत में एक नई गंगा नदी वो निकाल सकता था। क्या सरकारी इस धन को सिर्फ लूटने के लिए मंगाया गया या फिर विकास के लिए भी मंगाया गया? यदि किसी ने विकास किया तो फिर वह व्यक्तित्व कहाँ है। यहाँ माँ गायत्री प्रकट हुई थी। गायत्री पुत्र की समाधि है, एक ऐसा स्थान जहाँ सर झुकाने के बाद निसंदेह उसकी समस्या हल हो जाती है। ऐसे पावन स्थल पर सभी ने वादे किए, चाहे वो विधायक रहा हो, चाहे वो चेयरमैन रहा हो। इनके वादे कहाँ गए? आज भी गायत्री पुत्र की समाधि और माँ गायत्री का वह स्थान उपेक्षित है। ऐसा कौन सा विकास पुरुष है, ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जो ऐसे धार्मिक स्थलों को बचाएगा? ऐसा कहा जाता है कि संपदा न्यूज जिस व्यक्तित्व के साथ होता है उसे विजयश्री मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको भ्रम दूर कर दें, हम जब भी कोई व्यक्तित्व हमारे पास आता है हम उससे कहते हैं कि यह स्थान उपेक्षित है, इस पर आप नज़र डालें। वह व्यक्ति उस स्थान पर वादे करते हैं कि हम इसे आगे बढ़ाएंगे और यह कहना उन्हें विजयश्री दिला देता है। लेकिन विजयश्री के बाद क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई? आप यदि ऐसा कर सकते हो तो संपदा न्यूज आपका स्वागत करता है। आज हम दिखाएंगे कि ईमानदारी की एक ईंट की ताकत कितनी है कि यहाँ पर बड़े बड़े बुलडोजर भी टूट गए लेकिन पानी की टंकी नहीं टूट पाई। पुरानी पानी की टंकी जो ईमानदारी के जमाने में, अर्थात ये कहिए कि देश की आज़ादी के बाद कुछ वर्षों बाद जो है ये बनाई गई थी। उस समय पैसे कम आते थे और लोग अपने पास से धन लगाते थे। यहाँ एक और भी अदा बड़ी खूबसूरती से चलती है। जो व्यक्ति सबसे अधिक कार्य करता है, जिसके समय में कार्य सबसे अधिक होते हैं, जिस व्यक्ति ने विकास का सबसे अधिक कार्य किया, चाहे वो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले की बात हो या वर्तमान की बात हो, जिसने भी किया उसकी आलोचनाएं खूब होती हैं। अगर नहीं आलोचना है तो जबरदस्ती भी उसकी शिकायत होती है और विकास के नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं। जैनेश्वर मिश्र जी ने बरहज में दी रेलवे लाइन, बड़ी रेलवे लाइन, अगर वो नहीं होती तो ये लाइन उखड़ चुकी होती। क्या बरहज की जनता ने उनके साथ न्याय किया? श्री प्रेम प्रकाश सिंह जी ने बरहज को दिया एक नायाब तोहफा, बरहज को दिया तहसील। क्या बरहज की जनता ने उनके साथ न्याय किया?
स्वर्गीय मोहन सिंह जी ने इस क्षेत्र का बहुत किया था विकास, यहाँ तक कि उनकी याद में उनके नाम पर यहाँ स्थापित हुआ सरजू पर पुल, जो अभी निर्माणाधीन है। क्या जनता ने उनके साथ न्याय किया था? आज हम बात करेंगे उस विकास पुरुष की जो जनता के प्रति समर्पित रहे। आज हम बात करेंगे उस व्यक्तित्व की जो जनता के हित में हमेशा खड़ा रहे। आइए एक बार पुनः आने वाले चुनाव में हम यह तय करें कि हम पैसे से और किसी भी प्रकार के उत्कोच से दूर रहकर एक बार अपने उन आदर्शों की आत्मा को शांति प्रदान करें जिन्होंने इसे सुंदर स्वरूप देखा था और देखने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया था। संपदा न्यूज के लिए ये रिपोर्ट अंजलि कौर उपाध्याय। नमस्कार। मैंने वादा किया है कि आपको ये बताएंगे कि बरहज में अनगिनत मंदिर हैं, अनगिनत नहीं, सैकड़ों मंदिर हमने कहा है। तो आइए हम आपको कुछ मंदिरों के नाम गिनाते हैं। वैसे तो हम सब गिनाएं तो फिर गिनाते ही रह जाएंगे, लेकिन आप को हम ये जो मंदिरों के नाम गिना रहे हैं, इन्हें आप सुनने के बाद आपको लगेगा कि इस स्थान का महत्व क्या है। दूसरी बात ये कि जिस शहर में 101 से अधिक महत्वपूर्ण मंदिर हो, उस शहर में यदि कोई 1 रुपया उस शहर का अब उस मुद्दे में ले कि वह उत्कोच है, इसलिए ले कि वह अवैध है, तो क्या वह फलित होगा? बिल्कुल नहीं। तो आइए हम आपसे बात कर रहे हैं कि एक बार ऐसे स्थान के महत्व को सामने लाया जाए ताकि लोग सुने तो यह समझें कि आज हम जिस नगर की सेवा करने जा रहे हैं वह देवताओं के मंदिरों से पूजित है, शहर है। तो चलिए नाम आपको बता रहे हैं। पर सबसे पहले हम नाम लेंगे बरहज में बरहाना बाबा का, जो बरहज के आदि देव हैं, जिनके नाम पर बरहज का नाम ऐसा कहा जाता है कि रखा गया है, बरहाना बाबा हैं। उसके बाद यहाँ गायत्री पुत्र की समाधि है, जो हमने आपको जिक्र किया है। उसके बाद यहाँ पर सूरदासी कुटी है, जहाँ फलहारी बाबा और सूरदास महाराज रहा करते थे। फलहारी बाबा के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी उनके पास आके बैठे कथा सुना करते थे। उसके बाद कुटी घाट है, जिसमें दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर जो है का महत्व यह है कि मौत पर विजय प्राप्त करने के लिए है, अर्थात जिस समय आप चारों तरफ से थक जाते हैं, जीवन मृत्यु के बीच आ जाते हैं, आप वहाँ शरण लेते हैं। ऐसे स्थान का ऐसा दुर्लभ मंदिर है जो कम जगहों पर मिलता है। फिर सोना मंदिर है, ठाकुर जी का, जगन्नाथ जी का यहाँ पर सोना मंदिर है, जहाँ से रथ यात्रा निकलती है। उसके बाद उसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी ने यहाँ चोरी करने की कोशिश की तो फिर उसके साथ जो है कुछ ऐसी दुर्घटना हुई कि वह वहीं आगे बढ़ नहीं पाया। हनुमानगढ़ी है, जो कम जगहों पे पाई जाती है। महेन का मंदिर है, जो एक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक मंदिर मान सकते हैं इसको हम। फिर यहाँ पर श्री राम जू का बनवाया हुआ भी कुछ संस्थान है बरहज के आसपास। हनुमान मंदिर है बड़ा वाला, आप जाएंगे तो उसे देखेंगे कितना महत्वपूर्ण स्थान है। फिर राम जानकी मंदिर है यहाँ पर। यहीं बरहज से कुछ दूर हटेंगे तो आपको जो है और भी दिव्य मंदिर मिलेंगे। फिर आश्रम बरहज है, जहाँ पर कुछ कहना ही नहीं है। आनंद महाप्रभु, बाबा राघवदास, सतबत जी महाराज जैसे संतों की यह कर्म भूमि रही है और साधना स्थल रहा है। इसके बाद बाबा गयादास टेक्निकल इंटर कॉलेज में एक मंदिर है, जो संत बाबा गयादास जी का बनवाया हुआ है। और कुछ भी हो, वह बाबा गयादास जी के नाम से मशहूर है, जो एक संत थे, नंदना पश्चिम में रहते थे। इसके बाद इसी क्षेत्र में बाबा बौद्धनाथ मंदिर है, बरहज से हट करके बरहज तहसील के आसपास, बरहज तहसील में। और फिर बाबा इंद्रमणि का मंदिर है, जो महत्वपूर्ण मंदिर है, मुझको इसकी बात बता रहे हैं। माँ सुनावे देवी धाम है, कुछ कहना नहीं है। माँ सुनावे देवी धाम के महत्व को कौन नहीं जानता, एक बार सर झुकाइए। माँ जो है आपके कष्टों को हर लेती हैं। वहाँ मन्नत मांगने वाले बहुत लोग जाते हैं, एक बहुत बड़ा जन समुदाय उससे जुड़ा हुआ है। फिर हजारों वर्ष पुराना माँ बंजारी देवी का मंदिर है बरहज में।
मंदिरों की बात की जाए तो देवरा बाबा का आश्रम भी हम इसमें समाहित करेंगे, क्योंकि देवरा बाबा के आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहां पर सारे विश्व के लोग जो है उन्हें जानते थे और यहाँ दर्शन करने आते थे। फिर यहीं बरजू नदी के पास संत रविदास जी का मंदिर है जहाज घाट पर। विश्वकर्मा भगवान का मंदिर है तिवारीपुर में। गोपीनाथ मंदिर है कोटा स्थान पर पटेल नगर में। काली मंदिर है, नीलकंठ मंदिर भी यहाँ पर है। राम जानकी मंदिर गौरा में है। सत्यनारायण मंदिर है आजाद नगर दक्षिणी में। पुरंदरनाथ मंदिर है आजाद नगर दक्षिणी में। राम जानकी मंदिर है जयनगर में। राम जानकी शिव मंदिर है पुराना संगत लोग कहते हैं उसको। लक्ष्मी नारायण मंदिर है थाना रोड पर। ऐसे तमाम मंदिरों का इतिहास यहाँ पर जुड़ा हुआ है। कुछ और मंदिरों का जिक्र करना यहाँ आवश्यक है, हम उनका भी नाम ले लें आपके सामने। ये राम जानकी मंदिर तिवारीपुर में है। ठाकुर जी का मंदिर दीनानाथ कुटी रेलवे स्टेशन के पास। शिव मंदिर गौरा। शिव मंदिर जहाज घाट। शिव मंदिर श्रुतकीर्ति प्रांगण में। बाल हनुमान जी का मंदिर आश्रम में। हनुमान मंदिर बाबा गयादास महिला महाविद्यालय, बाबा राघवदास माफ कीजिए, बाबा राघवदास महिला महाविद्यालय में है हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर कुटी भुजटोली में आनंद नगर दक्षिणी में। छोटे हनुमान जी का मंदिर तिवारीपुर। हनुमान मंदिर गौरा मार्ग में है। हनुमानगढ़ी शमशान घाट पटेल नगर में। हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन पर। दुर्गा मंदिर जहाज घाट पटेल नगर। दुर्गा मंदिर बस स्टेशन। दुर्गा मंदिर मौनी बाबा कुटी। विंध्यवासिनी अष्टभुजी मंदिर पटेल नगर। संतोषी माता का मंदिर निकट सोना मंदिर। और संतोषी माता का मंदिर हनुमानगढ़ी शमशान घाट के पास। ये हम आपको चंद और मंदिरों के नाम बताया। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि हमने 50 से अधिक आपको मंदिरों का नाम बताया है, और भी तमाम है, यदि नाम ले तो फिर इसी में हम रह जाएंगे। अब हम आते हैं अपनी बात पर। क्या ऐसे स्थान में जहाँ लगभग 1 किलोमीटर एरिया में ही 50 मंदिर हों, ऐसे उस 1 किलोमीटर के एरिया में किसी कार्य में यदि पैसे का अवैध इस्तेमाल किया जाए तो क्या ये पावन मंदिर के पावन स्थल हमें बख्शेंगे? हम सुखी रहेंगे? बिल्कुल नहीं, सब दुखी रहेंगे। लोग भी दुखी रहेंगे और समाज भी दुखी रहेगा। तो आइए एक बार हम प्रयास करें कि यह बताने के लिए कि बहुत पावन स्थल है, यहाँ पर एक बार पावन और निर्मल उज्जवल चरित्र वाले व्यक्ति ही आप आए यहाँ पर और इसका विकास करें। हम आगे बढ़ते हैं ऐतिहासिक स्थलों की ओर। यहाँ एक कोर्ट है, वहाँ पर एक कोर्ट की देई का स्थान भी है और किला भी है। किला में सुरंग भी है जिसका कोई ऐतिहासिकता आज तक जो है कोई व्यक्ति उसको उस पर प्रयास ही नहीं किया कि वो क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर संगत जी महाराज और चंद जी महाराज के नाम से विद्यालय हैं। ये भी हमारे एक युग पुरुष रहे हैं, धर्मगुरु रहे हैं। और भी इसके अलावा जो है इस बरहज में पैना में सतिहड़ा है, उसका इतिहास तो कहना ही नहीं है। उसका इतिहास जो चारों तरफ अलौकिक है। थोड़ा सा आगे बढ़े आप तो बिस्मिल का स्मारक है आश्रम बरहज में। एक स्थान और भी है जो अभी खुदाई में अगर चेक किया जाए तो मिलेगा, प्राप्त होगा। यह है भरसरा गांव में परमार सती का स्थान, जिसका एक शिलालेख भी अंदर है। और इसके अतिरिक्त अगर आप बरहज तहसील की बात कर लें तो भागलपुर में आपको स्तंभ मिलेगा। कहां में जो है स्कंदगुप्त का स्कंद मिलेगा। पुष्पदंत का मंदिर मिलेगा। कबीर का जो है मठ मिलेगा। और इस प्रकार जैन तीर्थंकर पुष्पदंत जी का भी और सब तमाम चीज़ें मिलेंगी। ये सब तमाम ऐतिहासिक स्थल यहाँ से जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, मुस्लिम और अन्य धर्म जो हैं, जैसे ईसाई धर्म है, उसका गिरजाघर यहाँ बहुत पुराना है। और मुस्लिम धर्म में जो है यहाँ पर मस्जिद जो है जो कि काफ़ी पुराने हैं। हम आपको थोड़ा सा बता दें इस संदर्भ में। जामा मस्जिद जो बना हुआ है 19वीं सदी के प्रथम दशक में। नाका मस्जिद बना हुआ है 19वीं सदी के अंतिम दशक में। और मस्जिद डीह स्थान का बना हुआ है 1940 में। और छोटी मस्जिद पटेल नगर का बना हुआ है 90 वर्ष पूर्व। नूरुल उलूम मस्जिद बना है 1909 में। और
ईदगाह पैना रोड का जो है ये 1905 में बना हुआ है। करबला नंदना पूर्वी का जो है 19वीं सदी का पूर्वार्ध में बना हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और आपको बता दें, ईसाई धर्म स्थल में बरहज में ईसाइयों का प्रोटेस्टेंट शाखा का प्रवेश लगभग 20वीं सदी में के प्रथम दशक में हुआ था। यहाँ उसका एकमात्र चर्च 1910-11 में स्वीडन की ओरेब्रोमिशन के द्वारा बनवाया गया था जो है। अब ये सब इतनी चीज़ें यहाँ पर हैं, चाहे वो आप मुस्लिम धर्म लें, क्रिश्चियन धर्म लें, ऐतिहासिक स्थल लें, हर मामले में हिंदू धर्म लें, हर मामले में यह स्थान जो है पूजनीय है, महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। अब इस स्थान में नगर का जो प्रमुख है, क्या आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि वह ऐसा हो जो धार्मिक स्थानों को महत्व दे, ऐतिहासिक स्थानों को महत्व दे और हर प्रकार के लोगों को अपने यहाँ स्थान दे, वह जो है किसी एक वर्ग का न होकर के सबका सम्मान करे? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? चुनाव दो तरह के होते हैं। आपने बाबा राघव दास का नाम सुना होगा, नरेंद्र देव जी के चुनाव का के संदर्भ में आपने वो कहानी भी सुनी होगी कि यहाँ पर ईमानदारी की लड़ाई लड़ी जाती थी। आज क्या ईमानदारी की लड़ाई लड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं है? आइए एक बार हम इसके लिए प्रयास करें कि यहाँ पर जो चुनाव हों एक बार निष्पक्ष रूप से हों। इसके लिए हम आपके विचारों को भी हमने आमंत्रित किया, जिसमें कुछ लोगों के विचार हमें मिले, लेकिन अभी हम उसे लोगों के विचार को प्रकाशित नहीं करने के मूड में हैं। हम पहले अपना अनुरोध आपके सामने लाएंगे। मेरा अनुरोध है कि आप जो है एक बार ईमानदारी के साम्राज्य पर उतरें। हम बरहज के उन चेयरमैन का नाम लेना चाहते हैं जिन्होंने कभी इस चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने के साथ ही ये ख्वाब देखा था कि आने वाले युग में हमारे जैसे ही लोग मेहनती यहाँ पर पैदा होंगे, ईमानदार होंगे और हमारा नाम रोशन होगा। ये आप ध्यान दें इस बात को कि यदि कोई चेयरमैन की कुर्सी पर बैठता है और पता उसे चले कि इसी कुर्सी पर एक बेहद ईमानदार चेयरमैन बैठ चुका है, वो अपने पॉकेट से पैसे निकाल करके लोगों की सेवा कर चुका है और वह उस पर सरकारी पैसे को अगर वह उचित न्याय नहीं करता है तो फिर उसकी आत्मा उसे क्या उससे प्रश्न नहीं करती होगी? आइए एक बार हम नाम लेते हैं ऐसे कुछ चेयरमैन का, पुराने लोगों का, जो कि आपके संज्ञान में देना जरूरी है। श्री गोपाल जी अग्रवाल ये पहले चेयरमैन हैं। 1949 के आसपास जो है इनका नाम मिलता है। वैसे नगर पालिका में चेयरमैन ग्रुप में इनका नाम है। इन्होंने उस समय पैसे नहीं आते थे नगर पालिका में, नगर पालिका की आमदनी बस चुंगी थी और कुछ अपने पॉकेट से लोग जो है अपने स्रोतों से इकट्ठा करके विकास कार्य करते थे। उनमें से ऐसे व्यक्तित्व थे। दूसरे थे श्री हीरा पंसारी जी। अब आपसे बता दें कि ये भी ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जो लोग मेहनत करके लोगों के सहयोग से नगर का विकास करते रहे हैं। ये वो युग था जिस युग में लोग अपना लगा करके अपना नाम रोशन करना चाहते थे और नाम रोशन है भी। कुछ तो है जो हम याद करते हैं, जो इन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इनसे प्रेरणा की बात करते हैं कि आप प्रेरणा दे कि लोग आने वाले ईमानदार आएं। इसके बाद नाम है श्री गजानंद केडिया जी का। बहुत ही मशहूर नाम है। आपसे बता दें कि गजानंद केडिया के बारे में श्रीमती ने लिखा था कि बरहज वालों चलो सड़क पर गजानंद का नमन करो। गजानंद केडिया ने एक सड़क बनवाया था बरहज का। वो सड़क नहीं टूट पाई, मशीन टूट गए, लेकिन सड़क जब नहीं टूट पाई तो सड़क के ऊपर ही सड़क बना दिया गया। जो सड़क 10,000 की सड़क नहीं टूट पाई 50 साल में, और क्या बताया जा सकता, करोड़ों की सड़क जो है 6 महीने भी नहीं लगा टूट गया होगा। तो ऐसे जो है मतलब कि सड़क पर सड़क बना, लेकिन वो सड़क टूट नहीं पाया। वो सड़क आज भी जो है उनके ईमानदारी के नाम पर जो है काबिज है और वह है श्री गजानंद केडिया जी का नाम। उसके बाद नाम है श्री राजकुमार सिंह जी का, श्री परमेश्वरी सिंह जी का। ये लोग ऐसे थे जो अपने समय के संपन्न व्यक्ति थे और ये लोग जो है इसलिए चुने जाते थे कि अपने पैसे को खर्च करके नगर का विकास करेंगे। फिर कभी हम आगे की ओर लेकर चलेंगे। आज हम बस इतना ही कह रहे हैं कि ऐसे लोग जहां पर चेयरमैन होते हों, ईश्वर करे कि उस कुर्सी पर एक बार इस
बरहज की पावन नगरी पर, धार्मिक नगरी पर एक बार ऐसा व्यक्तित्व आए जो सिर्फ ईमानदारी से कार्य करे। काश ऐसा दिन आता। संपदा न्यूज़ ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही है। हम उसका नाम आपके सामने ज़रूर लाएँगे कभी न कभी। अभी हमारे रिसर्च और हमारा खोज जारी है। हम सबको शुभकामना देते हैं कि आप बरहज के उज्ज्वल भविष्य के लिए समर्पित रहें, कार्य करते रहें। अंजलि कौर उपाध्याय को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।